चलिए तो बेटा आज अपन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमसे कह रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 से कंपेयर करते हुए आपको बताना है कि ये तीन इक्वेशंस, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस जो हैं ये इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के रेशियो से हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक फटाफट आप सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, जिसमें अपन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियोज निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं a1 अपॉन a2 चेक कर लेते हैं कितना है हमारा। a1 कितना है हमारा 5 और a2 कितना है 7। गॉट इट। वहीं बात करें अपन b1 अपॉन b2 की, तो वो कितना है -4 अपॉन 6। यहीं से चेक करके हमें पता चल रहा है जब आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हुए ना दिखें तो c1 को चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पहली स्टेप ही इक्वल नहीं है तो तीसरे की हम बात नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो हमें यहां से देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के जब इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे यहां पर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। व्हाट माय पॉइंट। चलिए ऐसे ही यहां पर देखते हैं हम कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू चेक करें इस क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 अपॉन 18, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आए 9 1 जा 9 9 2 जा 18। वहीं b1 अपॉन b2 की वैल्यू चेक करें, b1 अपॉन b2 चेक करें तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 3 अपॉन 6। अगर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। ओके, अब दोनों इक्वल होते हुए दिख रहे हैं तो तीसरी वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी, यानी कि c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 कितना है हमारा 12 अपॉन 24, यानी इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। यानी हमें क्या मिला कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यानी कि ये तीनों आपस में जब इक्वल है, और इस केस में, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर एक होंगी। ओके, वही बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहां पर हम a1 अपॉन a2 की बात करें तो वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो 3 अपॉन 1 आ जाएगी। वही बात करें अपन b1 अपॉन b2 की, तो ये है -3 अपॉन -1, यानी इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 3 अपॉन 1 हो जाएगा। अब c1 अपॉन c2 की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 अपॉन 9, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो हमें क्या मिला a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। इस केस में हमारी लाइंस जो होती हैं, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी? पैरेलल हो जाएंगी। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए तो बेटा सेकंड क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी वही करना है हमें, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 से कंपेयर करते हुए बताना है कि क्वेश्चन हमारा जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का केस क्या होता है? जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तब हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, और जब हमारा क्वेश्चन पैरेलल होता है उस केस में हम क्या कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट है। गॉट इट। बात करते हैं a1 अपॉन a2 की। a1 अपॉन a2 जो कितना है हमारे पास 3 अपॉन 2। वही बात करते हैं b1 अपॉन b2 की, तो b1 अपॉन b2 कितना है हमारा 2 अपॉन -3। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं दिख रहा है तो c1 अपॉन c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, बात करते हैं यहां से a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो इट इज कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट किन किन केस में होता है, या तो इंटरसेक्टिंग के केस में या फिर कोइंसिडेंट के केस में। पैरेलल के केस में आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है। गॉट इट। चलिए वही देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। a1 अपॉन a2 की वैल्यू यहां से आ रही है 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू की बात करें यहां से तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 की बात करें यहां से तो ये दोनों इक्वल टू के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 8 अपॉन माइनस 9, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो 8 अपॉन 9 ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल रहा है हमें, a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल हैं तो हम क्या बोलेंगे, इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में, अरे यहां पर फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, आप फटाफट नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेकर कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 6 को भेज दीजिए यहां 7 के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9x प्लस 2 5 का 10y और इधर क्या था हमारा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 40। a1 अपॉन a2 की बात करें यहां से तो 9 अपॉन 9 आ रहा है जो कि क्या होगा 1 अपॉन 1। वही बात करें अपन b1 अपॉन b2 की जो कितना आ रहा है हमारा 10 अपॉन माइनस का 10, यानी यहां से वैल्यू आ रही है माइनस का 1 अपॉन 1, जो कि देखा जाए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज कंसिस्टेंट, सो इट इज कंसिस्टेंट। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक हमें और मोटिवेट करता है। तो लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए 2 क्वेश्चन और, जिसमें हम बताएंगे आपको a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है 5 अपॉन माइनस का 10, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो 1 अपॉन माइनस का 2। ओके, b1 अपॉन b2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 6, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो वही आपका माइनस का 1 अपॉन 2, और दोनों इक्वल दिख रहे हैं तो चेक कर लेते हैं इसको भी, c1 अपॉन c2 की वैल्यू, तो जब ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा और ये इज इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो वही माइनस का 1 अपॉन 2, यानी कि आप देखिए ये माइनस आप नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए बात बराबर है। तो तीनों आपका a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, लाइंस आर कोइंसिडेंट, सो इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th वाला, इसमें फिर फ्रैक्शन है आपको तो एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा 4x और 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8 3 जा 24। नीचे क्या था आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए तो a1 अपॉन a2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 2 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 की बात करें यहां से तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 यानी कि वही 2 अपॉन 1, दोनों इक्वल हैं।
तो C1 अपॉन C2 की बात करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 अपॉन माइनस का 12, यानी यहां से कितना हो जाएगा आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन 1। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहां से आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो इस केस में क्या होगी, लाइंस हमारी लाइंस आर तीनों इक्वल हैं, जो यहां पर आया तीनों इक्वल थी, लाइन आर कोइंसिडेंट। अब लाइन कोइंसिडेंट है तो हम क्या कहेंगे, सो इट इज कंसिस्टेंट, सो इट इज कंसिस्टेंट। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो अब हम देखते हैं यहां पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको पहले A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 से चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंटेशन करके बताना है। गॉट इट। चलिए तो इसको चेक करते हैं A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 से। तो देखते हैं यहां से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें 1 अपॉन 2। ओके, B1 अपॉन B2 की बात करें तो हमें यहां से क्या मिल रहा है 1 अपॉन 2। क्या बात है, दोनों इक्वल है। और C1 अपॉन C2 की बात करें तो C1 अपॉन C2 से हमें मिल रहा है -5 अपॉन -10, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल टू किधर आएंगी तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहां से भी हमें मिल रहा है 1 अपॉन 2, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन ही सेम है। आप किसी भी एक इक्वेशन से क्या करिए, इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ओके, किसी भी एक इक्वेशन से आप इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए x और y के। तो यहां से देखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस y की वैल्यू मैंने यहां पर 0 रखी तो x की वैल्यू मुझे 5 मिली, y की वैल्यू मैंने यहां पर 5 रखी तो x की वैल्यू मुझे यहां से 0 मिलेगी, y की वैल्यू मैं 2 रख लूं तो x की वैल्यू मुझे यहां से 3 मिल जाएगी। अगर आप दूसरी इक्वेशन से भी वैल्यू निकालोगे तो भी वैल्यू यही निकलेगी, क्योंकि लाइन एक ही है, क्योंकि लाइन क्या है आपकी कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक है तो दोनों पॉइंट्स आपको सेम मिलने वाले हैं। तो देखिए 5,0 यानी x एक्सिस पे देखा जाए तो 5,0 यहां रहेगा आपका, इधर 0,5 यानी कि यहां पर रहेगा आपका पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा इसका, जो दोनों इक्वेशन को यहाँ पर शो करेगी, जो थी हमारी x प्लस y इज इक्वल टू 5, ओके, एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन को शो करेगी ये लाइन। थर्ड पॉइंट जो है 3,5, तो वो भी अगर आप करोगे यहाँ पे 3,2 तो 3,2 आपका यहाँ पर कहीं होगा, तो 3,2 भी आपका यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे कर दीजिए 0,5 एंड 5,0 एंड 3,2। गॉट इट। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं A1 अपॉन A2 जो आ रहा है 2 अपॉन 4, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1 अपॉन 2, एंड B1 अपॉन B2 जो कितना आ रहा है 1 अपॉन माइनस का 2। ओके, वही बात करें यहां से A1 अपॉन A2 ही जब इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो C1 अपॉन C2 को निकालने की आवश्यकता यहां से नहीं पड़ेगी हमें। तो यहीं से हम क्या बोलेंगे कि लाइंस आर
intersecting and it is consistent। अब ये जब कंसिस्टेंट है तो ए बी इनकी वैल्यू निकालेंगे अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 6 - 2x। यहां से अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं x और y की। x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y मुझे 6 मिलेगा। x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी तो y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। गॉट इट। चलिए वहीं देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से क्या मिल जाएगा मुझे, यहां से सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये जो 4x है y को उस साइड ले चलते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को इज इक्वल टू उस साइड ले जाओ तो 4 + 2y यहां से आपको मिल जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। गॉट इट। चलिए तो यहां से आप निकाल लीजिए x और y की वैल्यू। मैंने y की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 2 जा 4 4 4 8 हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। गॉट इट। अब मैंने y की जगह पर 0 रख दिया, y की जगह 0 रखा तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके। चलिए मैंने y की जगह पर -2 रखा तो मुझे ये क्या मिल जाएगा 0। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए, इनको अपन प्लॉट करते हैं यहाँ पर ग्राफ में। पहला पॉइंट क्या है आपका 0,6, यानी 0,6 से मुझे कहीं यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट है 3,0 यानी कहीं यहाँ। और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक लाइन मिल जाएगी यहाँ से जो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये हमारी लाइन बन जाएगी। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे में हमें दिया 2,2 यानी 1,0 की बात करें तो 1,0 हमें यहाँ मिलेगा। और वहीं 0,-2 यानी x पर 0 चलना है और y पर -2 तो ये -1 और ये -2 यानी दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर -2 पर मिल जाएगा, -1 -2। इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, तीसरा पॉइंट है आपका 2,2 तो 2,2 आपका कहीं यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, तीनों पॉइंट्स को, तो आपकी लाइन कुछ ऐसी आएगी, कुछ इस टाइप से आपकी लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म हो रही है। ओके, तो इसका ये ग्राफिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो गया। गॉट इट माय पॉइंट। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो अब अपन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बचे हुए पार्ट्स। इन दोनों क्वेश्चन में देखते हैं a1/a2, चेक करो कितना आ रहा है 1/3। अच्छा, b1/b2 कितना आ रहा है यहाँ से -1/-3 यानी ये भी मिल जाएगा 1/3। चलिए c1/c2 चेक करें तो c1/c2 मिल रहा है -8/-16 यानी कि 1/2। तो देखा जाए a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लाइन्स आर पैरेलल एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ बनाना है ही नहीं हमें। ओके, चलिए तो बात करते हैं इसकी।
ये भी केस हमारा इनकंसिस्टेंट का ही है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू होगा 2/4, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो 1/2। b1 अपॉन b2 की बात करें तो ये मिलेगा -2 अपॉन -4, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो 1/2 आ जाएगा। वहीं c1 अपॉन c2 की बात करें तो -2 अपॉन -5, साइन एंड कैंसिल करें तो यहाँ से मिलेगा 2/5। यहाँ भी क्या है, a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। इसलिए हम क्या कहेंगे, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल and it is inconsistent, got it my point। फटाफट नोट डाउन करिए इसको।